बस मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि एक इतना अच्छा शो जो इस वक्त टॉप पे चल रहा है, कलर्स के टॉप 5 शोज़ में से एक है, तो उसमें मेरी एंट्री हो रही है एज अ नेगेटिव लीड। तो आई एम वेरी हैप्पी, तो बस खुश हूँ। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था। तो सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर हैं, तो उनकी ऑडिशन जो कास्टिंग टीम ने कहा कि एक ऑडिशन देना है, तो उन्होंने कहा ताड़कासुर का जो कैरेक्टर है उसका ऑडिशन देना है। मैंने ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया, उन्होंने सिलेक्ट किया। फिर मेरी क्रिएटिव से मीटिंग हुई, तो उन्होंने उस कैरेक्टर का महत्व समझाया मुझे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं नॉलेज था। जैसे ये शो जो है शिव पुराण पर मोस्टली बेस्ड है, और ज़्यादातर हमने ना विष्णु पुराण बहुत देखी है, सुनी है, पढ़ी है। जैसे रामायण महाभारत बच्चे बच्चे को पता है, जो शिव पुराण की जो गाथाएँ हैं वो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। जो उन्होंने सुनाया कि ये तो मेन खलनायक है शिव पुराण का, ही इज़ द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द शिव पुराण। जैसे महाभारत में दुर्योधन है या रामायण में रावण है, वो विष्णु पुराण के कैरेक्टर्स हैं। शिव पुराण में इनका बहुत महत्व है। तो आई वॉज हैप्पी कि मुझे सेलेक्ट किया गया है, तो बस फिर वैसे हुई सिलेक्शन। हाँ जी, बस जानने को ताड़कासुर के बारे में बहुत मिला, जो आप देखने वाले हैं कि कैसे उसका रिलेशन है, कि उसी की वजह से ये पूरा जो कहते हैं ना पार्वती माता का जन्म हुआ, और बहुत चीज़ें हैं तो आप शो में देखेंगे। मैं सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल कि ये जो पूरी जो सतयुग में ये जो कहानी हुई, उसके फलक्रम पॉइंट यही कैरेक्टर था। इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई देखने के लिए कुछ बुरा होता है तो ही अच्छाई का जन्म होता है। तो वही होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें करेगा धरती पर जिसकी वजह से फिर पार्वती माता जन्म लेगी, शिव जी से विवाह करेंगी, और आगे फिर कहानी बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए क्या है ना, जब तक हम अंधकार को समझ नहीं पाएंगे तो हमें रोशनी का महत्व कहाँ से पता चलेगा। टू अंडरस्टैंड लाइट यू नीड टू सी डार्कनेस ना। और जब तक मैं स्क्रीन पे खलनायक का किरदार बखूबी नहीं निभा पाऊँगा या नहीं करूँगा, तो गॉड कैसे हाईलाइट होंगे, वो कैरेक्टर्स कैसे हाईलाइट होंगे। तो बैलेंस तो चाहिए ना। अभी आप रामायण में हम राम भगवान को इतना पूछते हैं क्योंकि जब रावण आके हाहाकार मचाता है तो ही तो मज़ा आता है, जब एंड में राम उन्हें वो करते हैं तो मज़ा आएगा। हाँ, कंपेटिटिवनेस तो होनी चाहिए ना जी। ये कहूँगा कि फ़िज़िकली काफ़ी किया है, क्योंकि इट्स अ माइथोलॉजिकल जॉनरा। आपको वैसे कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़ते हैं, शर्टलेस रहना पड़ता है, तो थोड़ा कट डाउन टोन डाउन किया है, लीन हुआ हूँ मैं। अपने स्किन टोन पे थोड़ा वर्क किया, नेगेटिव लगने के लिए मैंने ना काफ़ी टैन किया है अपने आप को। हाँ, क्योंकि नेचुरल आप अगर ज़्यादा आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन हो तो स्क्रीन पे नेगेटिव में नहीं बैठ, उस पर वर्क किया है। और बाकी जो एक्टिंग में प्रिपरेशन होगी वो तो आप स्क्रीन पे देखेंगे। कहाँ मैं अपने वॉइस के साथ थोड़ा मॉड्यूलेशन करूँगा, वो आप तो स्क्रीन पे देखेंगे ही जी। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, हर आर्टिस्ट की, हर कैरेक्टर की एक वॉइस होती है, उसके हिसाब से हमें एक प्लेस करनी पड़ती है। तो आपको अपना बैरिटोन सेट करना पड़ता है कि अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, उस हिसाब से फिर करना पड़ेगा। जिसकी पंक्तियाँ हैं कि मैं काल चक्र के हाथों से रफ्तार छीन कर मानूंगा, देवों के कर से दैत्यों के अधिकार छीन कर मानूंगा। जी बहुत खुश थे, क्योंकि देखिए मेरे फादर की अपनी एक जर्नी रही है पुनीत सर जी की, तो वो थोड़ा उनकी भी एक स्ट्रगल थी। उनका पंच लग गया था अमिताभ बच्चन को, तो उसके बाद 7-8 साल उनका इतना उनके पास काम नहीं था। लेकिन फिर उन्हें टीवी में एक नेगेटिव रोल मिला, महाभारत में दुर्योधन का रोल, एंड ही वाज अराउंड द सेम एज जो मेरी एज है अभी। एंड उसके बाद देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। देन उससे ही बिकेम अ मेन स्ट्रीम में आ गए, फिर से उनको फिर बहुत शोहरत मिली है। तो अभी वही आई थिंक हुआ है कि मुझे भी अभी टीवी पे एक बड़ा नेगेटिव रोल मिला है। सो आई एम होपिंग, बस डैड की तो ब्लेसिंग्स ही हैं एज अ फादर। और हाँ, उन्होंने वही कहा कि तू अपनी एक चाल पकड़ के चल, अपना एक बैरिटोन पकड़, अपना स्टाइल पकड़, और आजकल की जैसे एक्टिंग होगी उसके हिसाब से उसको कैरेक्टराइज कर। मेहनत, ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क। वो अभी इस एज में भी इज़ वर्किंग ऑन हिज वन सच। यस यस, अच्छा चल रहा है। तो ही जस्ट बिलीव्स कि तू मेहनत कर, एंड दैट्स इट। ही बिलीव्स इन दैट, बाकी कुछ नहीं है। मैं बस कहूँगा कि अभी हफ्ते भर में मेरा कैरेक्टर आने वाला है, तो प्लीज़ देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अगर पसंद आएगा तो कंटिन्यूसली देखिएगा ये शो, शिव शक्ति तप त्याग तांडव। थैंक यू।